उत्तर प्रदेश में बीजेपी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों तक विशेष अनुष्ठान करेगी। भारतीय जनता पार्टी आज से मंदिरों में साफ सफाई का अभियान चलाएगी और अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और लखनऊ के अलग अलग मंदिरों में यहां पर सफाई अभियान में हिस्सा लेंगे। आपको ये भी बता दें कि दर्शन पूजन अभियान भी चलाया जाएगा। योगी सरकार के सभी मंत्री प्रभार वाले जिलों में ही मौजूद रहने वाले हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले यानी कि 22 जनवरी तक, आज से लेकर 22 जनवरी तक बीजेपी का ये स्वच्छता अभियान है और तमाम मंदिरों की साफ सफाई यहां पर की जाएगी, जिसमें बीजेपी के नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देशवासियों से स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की अपील की है। आज से 22 जनवरी तक पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान पूरे देश में मंदिर और पूजा स्थलों के आसपास विशेष रूप से सफाई अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के कलाराम मंदिर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और अब उन्होंने देशवासियों से भगवान राम के स्वागत के लिए महासेवा में जुट जाने की भी अपील कर दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने श्रमदान की तस्वीरें नमो ऐप पर शेयर करें। उत्तराखंड में भी सफाई अभियान चलाया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने योग बद्री पांडुकेश्वर मंदिर में सफाई अभियान चलाया है और इस दौरान मंदिर के प्रांगण में सफाई की गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की ही तरह और बाकी राज्यों की ही तरह बीजेपी इस वक्त सफाई अभियान चलाती हुई दिखाई दे रही है। अपील भी लोगों से की जा रही है कि बढ़ चढ़कर खास तौर पर जो मंदिर हैं, पूजा स्थल हैं, उनके आसपास सफाई रखी जाए। पूरे देश में रामलला के स्वागत की तैयारियां इस वक्त जोरों पर दिखाई दे रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्योता स्वीकार कर लिया और कहा कि वो अयोध्या जरूर आएंगे। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम बड़े दिग्गज, बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के अब एक एक करके न्योता मिलना शुरू हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप इस वक्त तस्वीर में देख पा रहे हैं और इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता मिला है। 22 जनवरी को ये चेहरे आपको अयोध्या में भी दिखाई देंगे। तो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को राम मंदिर निर्माण समिति की ओर से निमंत्रण दिया गया है। 22 जनवरी को जो भव्य कार्यक्रम होने वाला है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसके लिए इन्हें न्योता दिया गया है और यहाँ न्योता स्वीकार भी कर लिया गया है। सभी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होंगे और इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह को न्योता दिया गया, जेपी नड्डा और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए न्योता दिया गया है। बहुत विशेष तरीके से इस वक्त निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं और उस कार्ड को भी, इन्विटेशन कार्ड को भी बहुत खास बनाया गया है, जिसमें राम मंदिर का भी चित्र लगा हुआ है। अब ऐसे में तमाम लोगों तक ये निमंत्रण पत्र पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अलग अलग 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनको न्योता मिला। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी न्योता देने के लिए वो यहां पर पहुंचे और उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अयोध्या में प्रशासन ने राम भक्तों के लिए नई शुरुआत की है। वहां पिंक ऑटो की शुरुआत की गई है। पिंक ऑटो महिलाएं चलाने वाली हैं। जी हाँ, ये पिंक ऑटो अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों को अयोध्या रेलवे स्टेशन से राम मंदिर तक पहुंचाएंगे। बैटरी से चलने की वजह से इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होने वाला है। तो तस्वीरें अयोध्या से, जहां ये पिंक ऑटो आप देख रहे होंगे, राम भक्तों को इससे सहूलियत जरूर मिलेगी क्योंकि स्टेशन से राम मंदिर तक जाने के लिए भक्त इस पिंक ऑटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तस्वीरें अयोध्या से सामने आई है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया, अलग अलग तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। सरयू में भी विशेष तरीके की नाव यहाँ पर लगाई गई है। की भी व्यवस्थाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसेस की भी व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं द्वारा संचालित जो ऑटोज होते हैं। तो इस कारण से हम लोग एक व्यवस्था ऐसी बनाने जा रहे हैं कि लोगों को आने पर यहाँ पर एक शानदार अनुभव हो, किसी को कोई सुविधा ना हो। इस दृष्टिकोण से ये सारी व्यवस्थाएं।
और एक और अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। अयोध्या को प्रदूषण मुक्त करने की तैयारी है और आज सीएम योगी ई बस और ई ऑटो को भी यहां हरी झंडी दिखाएंगे। सिटी बस के रूप में ई बसें और ई ऑटो चलने वाली हैं, जिससे प्रदूषण को कंट्रोल में किया जा सकेगा। 22 जनवरी का वो दिन जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बहुत खास होने वाला है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर अयोध्या जाकर वहां के कार्यों की समीक्षा करते रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किस तरह से कानून व्यवस्था रहेगी, वहां भक्तों की सुविधा के लिए क्या कुछ इंतजाम है, इसका निरीक्षण करने के लिए, समीक्षा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर वहां पहुंचेंगे। देश में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी और इसे लेकर कुम्हारों में भी बहुत जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कुम्हारों को बड़ी तादाद में मिट्टी के दीपक बनाने के ऑर्डर भी मिल रहे हैं। राजस्थान के कोटा में भी कुम्हार जी जान से मिट्टी के दीपक तैयार करने में जुटे हुए हैं। तो 22 जनवरी को आपको बता दें कि दिवाली जैसा माहौल होगा और यही वजह है कि कुम्हार दिए तैयार करने में जुटे हैं। उन्हें बड़ी संख्या में ऑर्डर भी दिए गए हैं। कि कितना जो ऑर्डर है वो मिला है 22 जनवरी के लिए, और ये तो आपके लिए दूसरी दिवाली हो गई। हाँ, ये मेरे लिए दूसरी दिवाली है और मेरे करीबन 50,000 का ऑर्डर तो आ चुका है। अभी मैं ऑर्डर ले नहीं रहा हूँ। करीबन 1 लाख दीवानी का मेरे पास ऑर्डर आ चुका है। मैंने 50,000 का लिया है, क्योंकि इतनी दीवानी नहीं बन पाएगी। ठीक है, कितने दिन में बना लेंगे 50,000 पूरे? 50,000 मैंने कुछ तो बना लिए हैं, कुछ 15-20 तारीख तक मैं और बनाऊँगा, उसके बाद इनको दे देंगे। तो ये दिवाली आ रही है, ये दिवाली आप लोगों के लिए भी कितनी खास है, क्योंकि भगवान रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे लिए बहुत शुभ घड़ी है ये। हमारे लिए डबल दिवाली हो गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश से साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां कई लोग साधु संतों की फ्री में सेवा भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग फ्री में गीता भी बांट रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई है अयोध्या से। साधु संतों में खास तौर पर, चाहे वो देश के किसी भी राज्य और शहर से ताल्लुक रखते हो, उनमें सबसे ज्यादा उत्साह है और इसीलिए 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो उससे पहले तमाम साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोई फ्री में सेवा करता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोई गीता भी यहाँ पर बांट रहा है। आप वितरण करें, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों आप सबको फ्री में दे रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं और सरकार जो है न जाने कितने अपार धन संपदा यहाँ के धन सौंदर्यकरण में खर्च कर रही है, तो पूरे विश्व की निगाहें हैं जनमानस का कि इस आदर्श भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी से कौन सा धर्मशास्त्र दिया जा रहा है, धर्म की क्या परिभाषाएं दी जा रही हैं। मनुष्य अगर उस मर्यादा पुरुषोत्तम के आचरण को अगर अपने में ढालना चाहे, वो जो राम राज की कल्पना है, अगर अपने हृदय में स्वानुभूत करना चाहे, तो उसका क्या तरीका है, क्या विधि है, और वो है परमात्मा की भगवान कृष्ण की वाणी जो गीता है, ये सर्वमान निर्वितर्क ये शास्त्र है। गीता परमात्मा की वाणी है, ये आदि शास्त्र है। तो इस यथार्थ गीता के अनुसार व्यक्ति अगर साधना भजन भक्ति करे तो उस राम का रामत्व को समझ सकता है, उस कृष्ण का कृष्णत्व समझ सकता है। और एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, अन्य जितने भी शास्त्र हैं, बाइबल, कुरान, अवेस्ता और जितने भी हैं, सबका निचोड़ का उपदेश का, आध्यात्मिक उपदेश का निचोड़ इस यथार्थ गीता में समाया हुआ है।